क्या चुनावी मैदान में बार बार असफल होने के बाद अब कांग्रेस पार्टी के युवराज के पास सिर्फ एक ही राजनीतिक इस्तेमाल करने वाला हथियार बचा है और वो है जातिगत मुद्दा। राहुल गांधी हर मंच से जातिगत जनगणना और ओबीसी हिस्सेदारी का मुद्दा उठाकर देश की राजनीति को बार बार उसी धुरी पर ले जाना चाहते हैं जिससे देश आगे बढ़ना चाहता है। सामाजिक न्याय की बात करना अगर मकसद है तो क्या हर समस्या का समाधान जाति में ही तलाशा जाएगा? क्या देश को जोड़ने की राजनीति के बजाय जातियों की संख्या गिनकर केवल कांग्रेस पार्टी अपनी नैया को पार कराना चाहती है? और यही राहुल गांधी का नया राजनीतिक समीकरण बन गया है। जनता के बीच लगातार हार रहे राहुल अब जाति को ऐसा मुद्दा बनाना चाहते हैं जिसके चलते एक बार उनका पीएम बनने का ख्वाब साकार हो जाए। यानी मुद्दा रोजगार का हो, शिक्षा का हो, विकास का हो या फिर चुनाव का हो, चर्चा अंतिम में आकर जाति पर ही टिक जाती है। सवाल सीधा है, क्या राहुल गांधी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं या जाति को अपनी राजनीति का स्थायी इंजन बनाकर देश में जातीय ध्रुवीकरण को हवा दे रहे हैं? और यही देश की राजनीति का माहौल खराब करने का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं आप, मैं हूं नविंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे राहुल गांधी हर दिन हर बात पर जाति 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 करके देश में एक नया माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये भूल रहे हैं कि जिस ओबीसी जाति की बात वो कर रहे हैं उसी जाति का एक आदमी, उसी जाति का निकला एक शख्स आज देश का प्रधानमंत्री है। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। देश का माहौल खराब कर रहे राहुल गांधी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर जनगणना की प्रश्नावली पर आपत्ति जताई है और आग्रह किया है कि इस प्रश्नावली को रद्द कर राजनीतिक दलों, विशेषज्ञों और जनता से व्यापक चर्चा के बाद नई प्रश्नावली तैयार की जाए। कांग्रेस के दोनों शीर्ष नेताओं का कहना है कि जनगणना का वर्तमान स्वरूप स्वीकार्य नहीं है और जातियों और समुदायों की यही संख्या और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का सटीक आकलन तभी संभव है जब जाति की पहचान दर्ज करने की प्रक्रिया स्पष्ट हो। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खड़गे और राहुल ने पीएम मोदी को लिखे एक लेटर में कहा है कि वो मौजूदा रूप में हो रही जाति जनगणना को स्वीकार नहीं कर सकते। उन दोनों ने सरकार से मांग की है कि वो तेलंगाना और बिहार में हुए जाति सर्वेक्षण में अपनाए गए तरीकों को अपनाएं और उसी तरीके से काम करें। राहुल और खड़गे ने कहा है कि पीएम मोदी बिहार और तेलंगाना वाली रणनीति अपनाएं, तभी चीजें हो पाएगी, वरना जाति जनगणना को स्वीकार नहीं करेंगे। दोनों ने सरकार से गुजारिश किया है कि बिहार और तेलंगाना वाली जाति सर्वेक्षण की नीति अपनाई जाए। पत्र में कहा गया है कि भारत में सामाजिक न्याय की नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विश्वसनीय आंकड़ों की जरूरत है। उनके मुताबिक तमाम जातियों की वास्तविक आबादी और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का सही आकलन नहीं होने पर शिक्षा, रोजगार, सरकारी योजनाओं और आरक्षण सहित सामाजिक न्याय से जुड़े फैसलों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। ओबीसी का कॉलम नहीं जोड़ने पर बवाल। कांग्रेस नेताओं ने जाति की जानकारी दर्ज करने के लिए अपनाए गए ओपन एंडेड प्रश्न के तरीकों पर सवाल उठाया है। उनके मुताबिक भारत में एक ही जाति अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों में अलग नामों, उपजातियों और भाषाओं के आधार पर पहचानी जाती है। लेटर में कहा गया है, ऐसे में अगर एक ही जाति के लोग जनगणना में अलग अलग नामों से दर्ज होंगे तो एक जाति हजारों नामों में बंट जाएगी। देश में लाखों जातियों के नाम निकलेंगे और जाति जनगणना से हासिल पूरा आंकड़ा ही अनुपयोगी हो जाएगा। खड़गे और राहुल गांधी ने यह भी सवाल उठाया कि मौजूदा व्यवस्था से देश में ओबीसी की कुल आबादी का सही आंकड़ा कैसे सामने आएगा, क्योंकि प्रश्नावली में पिछड़ा वर्ग शब्द को ही शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि अब जनगणना प्रारूप में SC/ST का कॉलम जोड़ा गया है तो ओबीसी का क्यों नहीं जोड़ा गया है। कांग्रेस नेताओं ने जातियों की पहले से तैयार ड्रॉप डाउन सूची का सुझाव दिया है जिसके तहत जनगणना के फॉर्म और डिजिटल ऐप में जातियों के आधिकारिक नाम पहले से उपलब्ध हो और गणनाकर्ता संबंधित व्यक्ति द्वारा बताए गए विवरण के आधार पर SC/ST या ओबीसी के तहत जातियों की सूची में उपयुक्त जाति का चयन किया जा सके। कांग्रेस का पीएम मोदी पर यू टर्न का आरोप। लेटर में सुझाव दिया गया है कि ऐसी सूची मौजूदा सरकारी सूचियों, सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग से संबंधित सूचियों और भारतीय मानव शास्त्र सर्वेक्षण जैसे आधिकारिक स्रोतों के आधार पर तैयार की जा सकती है।
खड़गे और राहुल गांधी ने दावा किया है कि बिहार और तेलंगाना में किए गए जातिगत सर्वेक्षण में सूची आधारित व्यवस्था अपनाई गई थी। उन्होंने दोनों राज्यों के सर्वेक्षण में इस्तेमाल की गई जाति सूचियों को पीएम को भेजे गए पत्र के साथ संलग्न किया। खड़गे और राहुल ने पत्र का हवाला देते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मीडिया के लोगों से कहा कि केंद्र सरकार को वर्तमान प्रश्नावली को रद्द कर सभी राजनीतिक दलों और एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत के बाद पूरी प्रक्रिया नए सिरे से शुरू करनी चाहिए। जिस तरह से यह जनगणना कराई जा रही है उसे हम स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि यह सिर्फ लीपापोती है। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि पीएम पिछले कई सालों तक जाति जनगणना नहीं कराना चाहते थे, लेकिन इसकी घोषणा के बाद से लगातार यू टर्न ले रहे हैं। भारत में 4200 जातियां, बिहार में बवाल। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि खड़गे और राहुल गांधी इस विषय पर पीएम को कई पत्र लिख चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें कोई जवाब नहीं मिला है। रमेश ने 21 सितंबर 2021 को शिक्षा मंत्रालय की ओर से उच्चतम न्यायालय में दाखिल एक हलफनामे का जिक्र किया और कहा कि इसमें कहा गया था कि जाति जनगणना कराने के लिए पहले से जातियों की सूची तैयार करनी होगी। उन्होंने कहा कि बिहार में जातिगत सर्वेक्षण के दौरान 215 जातियों की सूची तैयार की गई थी और तेलंगाना में भी इसी तरह की व्यवस्थाएं अपनाई गई थी। कांग्रेस महासचिव ने कहा, देश में करीब 4200 जातियां हैं और प्रत्येक राज्य के पास जातियों की अपनी सूची है, जिसके आधार पर आरक्षण दिया जाता है। केंद्र सरकार के पास भी अपनी सूची है। जयराम रमेश ने इस बात पर जोर दिया कि यदि सरकार की नीयत साफ है, उसे खड़गे और राहुल गांधी द्वारा पीएम को लिखे गए पत्रों को संज्ञान में लेना चाहिए। केंद्र ने बीते 14 अगस्त को जनसंख्या जनगणना के चरण के तहत उत्तरदाताओं से पूछे जाने वाले 40 सवालों को अधिसूचित किया। इनमें जाति और कोविड रोधी टीकाकरण की जगह से संबंधित सवाल भी शामिल हैं। इस महीने की शुरुआत में जारी राजपत्र अधिसूचना के मुताबिक लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फ से ढके गैर समकालीन क्षेत्रों में जनगणना 1 से 30 सितंबर तक होगी। जातिगत मुद्दे को बार बार भड़का रहे राहुल गांधी। देश में जाति का मुद्दा शांत हो ही नहीं रहा है, क्योंकि सामाजिक न्याय की बहस को बार बार राजनीतिक हथियार बना दिया जाता है। जाति व्यवस्था की असमानताओं को समझना और वंचित वर्गों को उसका हक दिलाना बेहद जरूरी है, लेकिन सवाल यह है, क्या हर चुनाव और हर राजनीतिक विवाद में जाति को सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर कांग्रेस पार्टी अपनी उल्लू सीधा करना चाहती है? बार बार देश को जातिगत भेदभाव में बांटना चाहती है। राहुल गांधी लगातार जाति जनगणना, कभी ओबीसी, कभी सामाजिक हिस्सेदारी की बात उठाते हैं और कांग्रेस इसे न्याय का सवाल बताती है, लेकिन इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से इस तरह से पेश किया जाता है जिससे समाज में जातीय पहचान और राजनीतिक ध्रुवीकरण दोनों मजबूत हों। सवाल यह भी है, अगर मकसद सिर्फ पिछड़े वर्ग की वास्तविक स्थिति जानना है, तो आंकड़े जुटाने के साथ साथ गरीबी, शिक्षा, रोजगार और आर्थिक पिछड़ेपन जैसे पैमानों पर भी उतनी ही गंभीर चर्चा क्यों ना हो? जाति की गिनती जरूरी हो सकती है, लेकिन जाति को राजनीति का स्थायी केंद्र बना देना क्या समाज को जोड़ने का रास्ता है? देश को ऐसी राजनीति चाहिए जिसमें किसी भी जाति उसके अधिकार का आधार बने, उसकी पहचान की दीवार नहीं, वरना सामाजिक न्याय के नाम पर शुरू हुई बहस कहीं ऐसी राजनीति में ना बदल जाए जिसमें नेता जनता को नागरिक के रूप में नहीं बल्कि जातियों के वोट बैंक के रूप में देखेंगे। और राहुल गांधी तो यही चाहते हैं कि किसी तरह से प्रधानमंत्री की कुर्सी मिल जाए। वो इस बात को भूल जाते हैं कि देश के पीएम नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी समाज के हैं और उन्होंने ओबीसी रिफॉर्म को लेकर जितने बड़े कदम उठाए हैं, कांग्रेस पार्टी ने आज तक कुछ भी नहीं किया। लेकिन बार बार जाति का मुद्दा उठाना, बार बार देश को जातिवाद की आड़ में झोंकना, अभी सवर्ण आंदोलन चल रहा है, कभी SC/ST आंदोलन चलता है, कभी ओबीसी आंदोलन चलता है और पीएम मोदी बात करते हैं 2047 विकसित भारत की। तो सोचिए, राहुल गांधी जैसे नेता क्या इसको पूरा होने देंगे? आज UGC कानून आया तो लोग ये कहते हैं कि राहुल गांधी के दबाव के चलते आया। ये लोग इतनी नकारात्मकता फैलाते हैं बीजेपी को लेकर कि बीजेपी सरकार भी ये सोचने में लग जाती है कि अगर हम दलितों को और ओबीसी वर्ग को ये नहीं बताएंगे कि हमारी सरकार उनके हक में काम कर रही है, तो ये मुद्दा उल्टा असर कर सकता है, जैसे 24 के लोकसभा चुनाव में हुआ था। और कई बार ऐसा होता भी है कि सरकार ओबीसी SC/ST के लिए खूब काम कर रही है, जमकर काम कर रही है, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के प्रोपेगेंडा के चक्कर में सारी चीजें पीछे छूट जाती है। तो ऐसे में राहुल गांधी देश की राजनीति को एक ऐसे मोड़ पर ले जा रहे हैं जहां आगे चलकर अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। आपकी राय क्या है कमेंट में बताइए। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। धन्यवाद।